नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल झारखंड नॉलेज में। झारखंड जीके की जो सीरीज चलाई जा रही है हम लोगों के माध्यम से, वो झारखंड की आज जो सीरीज है वो थर्ड वीडियो है, जो कि झारखंड के नामकरण के ऊपर बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बतलाना चाहूँगा, झारखंड का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो या किन्हीं अन्य जगह का इतिहास है, ये सभी चीज़ की जानकारी हमें पुस्तक के माध्यम से दी जाती है। तो उसी पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे कि झारखंड को किन किन पुस्तकों में क्या क्या कहा गया था और किन किन महापुरुषों ने भी झारखंड को क्या कहा था। तो देखिए, सबसे पहले हम बतलाना चाहूँगा कि झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं और उनका मतलब क्या है। सबसे पहले झारखंड आया है, इसका मतलब है झार, क्या है झार, जिसका मतलब क्या हो गया वन हो गई है। दूसरे मतलब होगा खंड, ठीक है। ये खंड का मतलब क्या होगा, भूभाग, क्या हो गया भूभाग, ठीक है। ये भूभाग आ गया। ये दोनों जब मिलती है, ठीक है, तो क्या बनता है झारखंड। और झारखंड को हम लोग क्या कहते हैं, वन प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वन प्रदेश कहते हैं, है ना। वन प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। अब मैं बतलाना चाहूँगा झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे की गई थी। झारखंड का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में की गई थी, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में की गई थी। किस नाम से की गई थी, ऐत्रेय ब्राह्मण जो की गई थी झारखंड का, वो पुंड कहा गया था। पुंड या फिर पुंडुरु कहा गया था। पुंडुरु कहा गया था, पुंड और पुंडुरु कहा गया था। उसके बाद जो है वैदिक काल में झारखंड को, वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा गया, वैदिक काल में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया था। क्या कहा गया था, किक्कट प्रदेश कहा गया था। क्या कहा गया, किक्कट प्रदेश कहा गया था, ठीक है। फिर आ जाए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को क्या कहा गया है, उत्तर वैदिक काल में झारखंड को कहा गया वात्रे प्रदेश कहा गया है। वात्रे प्रदेश कहा गया है, जो कि अथर्ववेद में जिक्र की गई है। कहाँ पे, अथर्ववेद में जिक्र की गई है, ठीक है। उसके बाद का जो काल है उसे महाभारत काल में, कहाँ पे, महाभारत काल में झारखंड के का किस नाम से जिक्र की गई है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है या फिर पशु भूमि कहा गया है। तब देखिए, दिग्विजय पर्व क्या होती है, दिग्विजय पर्व, ठीक है। ये पर्व किसे कहते हैं, प्राचीन काल में। कब, प्राचीन काल में राजाओं या महान शासकों के द्वारा जिस युद्ध को लड़ा जाता था, उस युद्ध में विजय होने के पश्चात अपने घर में या अपने साम्राज्य में, अपने गांव में एक पर्व को मनाया जाता था। उस पर्व को कहते थे विजय पर्व। ठीक है। उसी को ही हम लोग दिग्विजय नाम कहा दिया गया। और उस दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक और पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया, पशु भूमि। अब आ जाइए भागवत पुराण, ठीक है। भागवत पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या टोटल जो है वो 18 है। कितनी है, 18 है, ठीक है। उसमें से झारखंड शब्द को क्या नाम दिया गया है, भागवत पुराण में। भागवत पुराण में झारखंड को वही नाम दिया गया है जो नाम वैदिक काल में था। क्या था वैदिक काल में, किक्कट प्रदेश था ना, तो वही प्रदेश है। आप आ जाइए भागवत पुराण के बाद वायु पुराण आ जाइए। क्या, वायु पुराण, ठीक है। वायु पुराण में झारखंड को किस नामों से संबोधित किया था। वायु पुराण झारखंड को कहा गया, किस नामों से कहा गया, मुरंड कहा गया। मुरंड, क्या कहा गया, मुरंड कहा गया है, ठीक है। याद रखिएगा, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया। जबकि किसमें, विष्णु में, एक विष्णु पुराण भी है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, मुंड कहा गया, मुंड, ठीक है। मुंड, देखिए मुरंड, एक मुरंड है, दूसरा मुंड है, तीसरा मुरुंड है, चौथा मुंडल है।
ये 4 शब्द कन्फ्यूजन की है जो मैं बतलाऊंगा। देखिए वायु, मुरंड, विष्णु, मुंड। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे 3 ही पुराण है, भागवत पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। ठीक है, अब आ जाइए ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया? ऋग्वेद में झारखंड को 2 नामों से संबोधित किया गया। एक नाम है जो है कीकाटानामा। ठीक है, कीकाटानामा। और एक इसकी मिलती जुलती है किसकी? भागवत पुराण की, वह है कीकट प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो है झारखंड का उल्लेख 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख है। किसका? झारखंड शब्द का उल्लेख है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए, 1-2 सेकंड के लिए, फिर मैं ये करूंगा। हो गया? आप देखिए, आप ये जो है झारखंड को किन किन महापुरुषों ने क्या क्या कहा है। ठीक है, उसमें से एक मलिक मोहम्मद जैसी है, एक कबीरदास है, डाल्टन है, D.N. मजूमदार है, और फिर क्या है, मिर्जा नायन है, अमरदास है। ये सभी ने अपने अपने पुस्तकों में झारखंड को कुछ शब्द का उल्लेख किया है। जैसा कि आप लोग ले लीजिए कि कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख है। मलिक मोहम्मद जैसी के किताब में जो जिक्र की गई है पद्मावत में, उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख है। आप आ जाइए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। किसमें? पूर्व मध्यकालीन में, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। किसमें? संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड शब्द को, झारखंड को कलिंद कहा गया है। कलिंद देश कहा गया है। उसके बाद आप आ जाइए समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त के किसमें? प्रयागप्रस्ती में। प्रयागप्रस्ती में झारखंड को क्या कहा? समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में झारखंड को मुरुंड कहा। मुरुंड। ठीक है, वहाँ पे क्या कहा था? मुरंड कहा था। यहाँ पे क्या कहा? मुरुंड कहा गया है। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट है मुरुंड और मुरंड में। आप आ जाइए फायान के समय। फायान किसके शासनकाल में था? फायान जो शासनकाल था फायान का, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल था। उसमें क्या कहा? इसमें कुकुट लाड़ कहा। क्या कहा? कुकुट लाड़ कहा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आ गया हैंसांग किसके समय का था? हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल का था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने झारखंड के छोटा नागपुर को क्या कहा? इसने झारखंड के छोटा नागपुर को कहा कि लो ना सु फा ला संबोधित किया। किसको? छोटा नागपुर को। और संथाल परगना के राजमहल को इसने क्या कहा कि चिंग काई ला। क्या कहा? कि चिंग काई ला। किसे कहा? राजमहल को।
राजमहल को, ठीक है, राजमहल को। अब देखिए प्राचीन काल में संथाल परगना को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में देखिए संथाल परगना क्या हो गई है? संथाल परगना। संथाल परगना को प्राचीन काल में कहा जाता था नरी खंड, नरी खंड, ठीक है। उसके बाद नदी खंड को बाद में क्या कहा जाने लगा? काकजोल, काकजोल, है ना, काकजोल कहने लगा। उसके बाद के हंसान के बाद क्या आ गया? कौटिल्य आ गया। क्या आ गई? कौटिल्य। कौटिल्य, जैसा कि हम जानते हैं कौटिल्य का 3 नाम है। क्या क्या नाम है? 3 नाम है। एक कौटिल्य हो गया, एक विष्णुगुप्त हो गया और एक चाणक्य हो गया, ठीक है। कौटिल्य था, कौटिल्य ने क्या कहा था? इसको कहा था कुकुर, कुकुर या कुकुर देश, दोनों कहा है, ठीक है, दोनों सेम ही है। कुकुर देश कहा या कुकुर देश मानी या प्रदेश मानी, दोनों कुछ भी हो, ये कौटिल्य ही होगा। कौटिल्य के बाद जो व्यक्ति ने कहा वो है टॉलमी। टॉलमी ने झारखंड को किन शब्दों से संबोधित किया? इसने झारखंड को मुंडल कहा। क्या कहा? मुंडल। वही मैं कह रहा था, मुंडल। एक मुरुंड है, एक मुंडल है, एक मुंड है और एक क्या है? मुरुंड है, ठीक है। सब अलग अलग नाम से पुकारा गया। आप आ जाइए मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल, मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में 2 शब्द को ही जिक्र की गई है। एक है कुकरा, एक है खुखरा। क्या है? कुकरा, कुकरा, ठीक है, और दूसरा क्या है? खुखरा, ठीक है। अब देखिए कुकरा खुखरा में क्या डिफरेंट है? इसमें कु और खो, बस इतना ही डिफरेंट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। क्या है? देखिए तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक, तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, तुजुक ए जहांगीर में। और तुजुक ए जहांगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीर जो है खुद जहांगीर ने ही लिखा था, ये ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? खोखरा। देखिए खोखरा, है ना, ये खुखरा था, यह खोखरा हो गया, ठीक। आ जाइए आईने अकबरी, आईने, आईने ए अकबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। इसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, दिखाया गया? यहाँ कु है, इसे को कर दीजिए, बस। कोकरा, बस इतना ही नाम है। कितना सिंपल है ना। अब ये थोड़ी सी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद मैं जो बतलाऊंगा ये किन किन महापुरुषों ने झारखंड के अपनी कौन से किताब में क्या लिखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। उन जो 4 पुरुष का मैं नाम लेने वाला हूँ वो पुरुषों में से एक है डाल्टन, दूसरा है मिर्जा नायन, तीसरा है अमरनाथ दास और चौथा है आपका D.N. मजुमदार, ठीक है। उस लोगों ने अपनी पुस्तक में लिखी है। एक का पुस्तक का नाम है आपका द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर किसने लिखा है? फिर द रेसेज एंड द कल्चर्स ऑफ इंडिया है। दूसरा है बहरिस्तान एक गेबू है। फिर एक है अमरकोश, ठीक है। तो देखिए डाल्टन का पुस्तक, डाल्टन की जो पुस्तक है, किसकी? डाल्टन की। वो पुस्तक क्या है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। देखिए ये पुस्तक एग्जाम से पूछा जा सकता है कि द कॉल ऑफ छोटा नागपुर को किसने लिखा था? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर को किसने लिखा था? तो हम लोग कह देंगे डाल्टन ने कहा था, ठीक है। फिर दूसरी जो पुस्तक है D.N. मजूम की, D.N.
मजूमदार की जो पुस्तक है वो क्या है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। रेसेज एंड कल्चर्स, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मुख्यतः 4 जनजातियों के बारे में बतलाया गया जो मैं लिख दे रहा हूँ। एक हो गया भूमिज, ठीक है। दूसरा होगा ये संथाल, तीसरी हो गई चेरो, एवं फोर्थ जो हो गई है वो खरवाड़, ठीक है। इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, जैसे बीएससी कोल्हान से किया, ठीक है। क्या याद कर सकते हैं आप लोग, बीएससी कोल्हान से किया। कौन? झारखंड के जनजातियों ने बीएससी जो कोल्हान से किया। बी से भूमि हो गया, एस फॉर संथाल हो गया, सी फॉर चेरो हो गया, के फॉर कोल्हान का क्या हो गया, कोल्हान का खरवाड़, ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या मैंने बताया था, मिर्जा नायन। क्या है? मिर्जा नायन। जो मिर्जा नायन की जो पुस्तक है वो है पुस्तक बहारी स्थान ए गेबो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमरनाथ दास की जो पुस्तक है, ठीक है, अमरनाथ दास की जो पुस्तक है वो क्या है, अमरकोश, ठीक है। ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो किताब है वो आपकी ये वाली हो गई डल्टन की, फिर आपकी ये भी हो गई, और फिर ये महत्वपूर्ण। ये सभी चारों किताब में एक ही चीज़ का जिक्र किया गया, झारखंड के छोटा नागपुर के जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इससे कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।